हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार सभी का स्वागत है यार नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं वाटर के बारे में, है ना। क्या क्या पढ़ने वाले एक बार मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। मेनली हमारा ये जो वीडियो रहेगा वाटर के ऊपर रहेगा। वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट हम लोग देखेंगे। उसके बाद यार हम लोग कुछ स्केल्स देखेंगे, पीएच स्केल क्या रहती है, पीओएच स्केल क्या रहती है, ये स्केल्स देखेंगे। और फिर हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना। तो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, एक शानदार आप लोगों का क्लियरिटी मिलेगी आप लोगों को। और कुछ यार मिथ लेके बैठे हो आप लोग, है ना। यस, है ना। जो आपकी 9th-10th क्लास की जो स्टडीज़ होती हैं उसमें कुछ कुछ बातें आप लोगों को बताई नहीं जाती हैं ना। तो वो जो मिथ हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर करने वाले हैं हम। ऑलराइट, तो अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, नोट्स आप लोगों के जो हैं वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैं तो अपने पीडीएफ से आपको दे ही रहा हूँ, है ना। पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको नोट्स दे ही रहा हूँ, लेकिन जो आपके नोट्स रहेंगे वो सबसे यूजफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले पानी के बारे में यार कुछ चीज़ें हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये क्या है, जो वाटर रहता है इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। बहुत 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 कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है वाटर। इट इज वेरी वेरी लेस डिसोसिएटेड या फिर आयनाइज्ड। बहुत ही कम डिसोसिएट होता है या फिर आयनाइज्ड होता है ये। ठीक है, बहुत कम डिसोसिएट होता है या फिर बहुत ही कम आयनाइज होता है पानी। पानी इज अ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब देखो यार, पानी टूटता कैसे है, H2O, है ना। H2O टूटता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कौन कौन है, H+ है और OH- है। ठीक है, अगर सपोज करो मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूँ, तो पहली बात तो यार ये समझ लो कि जो भी हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखा है ना, हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में Kc लिखना सीखा है, Kp लिखना सीखा है। सेम तरीके से आप लोगों के अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में भी। तरीका वही रहेगा, क्या ऊपर प्रोडक्ट्स आएंगे, नीचे रिएक्टेंट आएंगे। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करना है, और अगर कोई स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उनकी पावर चढ़ा, वो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर चढ़ा देना है। ठीक है, जैसे देखो, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन कौन है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन देखो पावर 1 है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, इनटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन पानी की कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही तो लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, करेक्ट। अब यार जो पानी होता है ना, जो पानी की कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या है, आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, पानी कैसे एक्ट करता है, एज सॉल्वेंट एक्ट करता है। मतलब आप ये बहुत 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 ज्यादा अमाउंट में लेके आए हो, और ये टूटता कितना है, बहुत ही कम टूटता है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में आप लेके लेके आए हो। तो क्या मैं इस पानी की कॉन्सेंट्रेशन को एक तरीके से कांस्टेंट मान सकता हूं, क्योंकि यार ये सॉल्वेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और यार ये कुछ चेंज भी नहीं हो रही है ना। बहुत ही मिनिमम चेंज हो रही है। तो इसको ऑलमोस्ट मैं सेम ही मान सकता हूं, ऑलमोस्ट मैं कांस्टेंट मान सकता हूं। तो अगर H2O की कॉन्सेंट्रेशन को मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो K इंटू H2O की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो ये K क्या है, कांस्टेंट, ये H2O की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं KW। क्या है वो, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन। KW का नाम क्या है, KW को बोला जाता है आयनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW को क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है। ठीक है, या फिर आयनिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं ना इसको, आयनाइजेशन प्रोडक्ट या फिर आयनिक प्रोडक्ट भी बोला जाता है। इसको चाहो तो आयनिक लिख लीजिए, है ना। ज्यादातर अगर आप लोग कोई बुक पढ़ोगे, कोई मॉड्यूल पढ़ोगे, तो वहां पे आयनिक ही लिखा हुआ होगा, तो आप लोग भी इधर ही लिख लो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, कैसे निकालते हैं, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू KW होता है। अब देखो यार, इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे यार कांस्टेंट्स आने वाले हैं। जैसे ये पहला कांस्टेंट आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस हो रहा है, विच इज KW। आगे जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे आपको KA आएगा, KB आएगा, है ना। ऐसे ऐसे आपके जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई भी आयनाइजेशन कांस्टेंट, है ना, या फिर कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं रखनी है। सिर्फ एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है, विच इज व्हाट, KW। ठीक है, तो KW जब आपका 298 केल्विन होता है, मतलब रूम टेम्परेचर की बात करें, एट 298 केल्विन, KW की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14 होती है। ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है।
देखो मैंने आप लोगों को पहले भी ये समझाया है जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो 298 केल्विन पे के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻14। अगर टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो ये के डब्ल्यू की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, लेकिन 298 केल्विन पे रूम टेम्परेचर पे या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 10⁻14 है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे यार आपका सपोज करो मैं प्योर वाटर लेके चलता हूं, प्योर वाटर लेके चल रहे हैं, मतलब प्योर वाटर मतलब कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ आपने पानी ले रखा है एंड 298 केल्विन लेके चलते हैं, टेम्परेचर भी मैंने फिक्स कर दिया और सिर्फ मैंने पानी लिया है। पानी टूटता कैसे है, देखना अभी बहुत सारे मिथ क्लियर होंगे आप लोगों के, बस देखते जाइए आप लोग, ठीक है ना। पानी टूटता कैसे है, H+ टूटता है, सॉरी H2 टूटता है H+ और OH- में, करेक्ट। तो एक बात बताइए कि अगर सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर है और कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, तो अगर एक मॉलिक्यूल H2O का टूट रहा है तो क्या एक मॉलिक्यूल H+ का बन रहा है, क्या एक मॉलिक्यूल OH- का बन रहा है, बिल्कुल। तो क्या H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सेम रहेगी, बिल्कुल। अगर यार यहां पे एक मॉलिक्यूल टूटा तो यहां पे एक आयन बना और यहां पे एक आयन बना। अगर सपोज करो यहां पे 1000 मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो यहां पे 1000 आयन बनेंगे और इसके भी 1000 आयन बनेंगे, 1:1 का रेशियो है ना, 1:1 का रेशियो है। तो क्या हमेशा आपका जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन रहेगी और जो OH- की कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो क्या हमेशा सेम रहेगी, बिल्कुल। लेकिन कब, प्योर वाटर के केस में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जिसमें पानी प्रेजेंट है। अब यार पानी के अलावा भी आपने कुछ डाल दिया, मान लो कोई एसिड डाल दिया तो H+ ज्यादा हो जाएगा, बेस डाल दिया तो OH- ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर के केस में तो आप ये बिल्कुल बोल सकते हो कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन और OH- की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब अभी अभी हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालना सीखा, कैसे, H+ इंटू OH- से। तो क्या यहां पे मैं ये लिख सकता हूं, जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है, H+ इंटू OH-, करेक्ट। तो एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन एंड प्योर वाटर, 298 केल्विन है और प्योर वाटर है, तो के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 298 केल्विन पे के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, देखो 10⁻⁻14, 10⁻⁻14। और ये H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, देखो प्योर वाटर के लिए सेम रहती है। तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं, H+ की कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या ये H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहां से आपका H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है, 10⁻⁻7, जो कि किसके बराबर है, OH- की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में, क्लियर हुआ है। तो ये चीज लेकिन कब वैलिड है, एट 298 केल्विन एंड प्योर वाटर, सिर्फ और सिर्फ पानी ले रखा है और टेम्परेचर भी आपने फिक्स ले रखा है, क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन लोगे तभी तो के डब्ल्यू 10⁻⁻14 रहेगा और वो -7 आएंगे। क्लियर, तो ये चीज क्लियर हुई है बात, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आई है। अच्छा, अब अगर सपोज करो आपको कोई सा भी सॉल्यूशन दे रखा है या कोई सा भी आपको एक मिक्सचर दे रखा है, उसमें हम लोगों को ये पता करना है कि यार आपका जो मिक्सचर है या जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कैसे पता लगाते हो, कैसे पता लगाते हो। अगर यार सीधी सीधी बात है, आपके H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है OH- के कॉन्सेंट्रेशन से, तो आपका सॉल्यूशन क्या रहता है, एसिडिक रहता है, हाँ या ना। इन सब पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना, करेक्ट। ऐसे ही अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन और OH- का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो हम क्या बोलते हैं भैया, न्यूट्रल हैं चीजें, ठीक है। और H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका है और OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक हैं चीजें, हाँ या ना। क्या ये चीजें आप लोगों को समझ में आती हैं, बिल्कुल, है ना, ये तो बहुत आसान सी है। H+ ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली एसिडिक है, OH- ज्यादा है तो ऑब्वियसली बेसिक है, दोनों बराबर हैं तो क्या है, न्यूट्रल है चीजें, करेक्ट, ठीक है। अब एक और पॉइंट ये था जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे थे कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब के डब्ल्यू भी है, क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है, जो के डब्ल्यू है वो भी क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो वो भी किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। तो ये पॉइंट लिख लो कि के डब्ल्यू ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर,
सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है KW। एंड ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW इंक्रीज करेगा। अब ये क्यों करेगा ये समझो। देखो KW है क्या, KW इज बेसिकली H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, समझो इसे, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाने पे KW की वैल्यू इंक्रीज करती है ना। क्यों कर रही है वो समझो। आपका पानी है, ये रहा पानी। अगर मैं यार इसके टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं बाहर से? बिल्कुल। टेम्परेचर बढ़ाने पे मैं इसको बाहर से एनर्जी दे रहा हूं, तो एनर्जी देने पे ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट सकता है। ये वाला बॉन्ड टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हो तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये OH माइनस और H प्लस में कन्वर्ट होएगा। तो आपके H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है, बढ़ रही है। OH माइनस की भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो H प्लस और OH माइनस बढ़ेंगे तो KW भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब टूटना वाटर मॉलिक्यूल का, वो इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे टूटना वाटर मॉलिक्यूल का इंक्रीज कर जाता है, वो देयरफॉर H प्लस एंड OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है एंड KW इंक्रीज कर जाता है। KW ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ कहां पे डिपेंड करता है, KW टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KW increases। क्यों? बिकॉज dissociation of water increases, ठीक है। जो वाटर है आपका वो टूटने लग जाता है, और जैसे ही वो वाटर टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो आपका KW इंक्रीज होएगा। अरे बात समझ में, KW सिर्फ और सिर्फ एक यार, जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आने वाले हैं ना, जितने भी, सबके सब सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करते हैं। KW भी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाने पे KW इंक्रीज होएगा। क्यों इंक्रीज होएगा? क्योंकि टूटने लगेगा वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल जैसे टूटने लगेगा तो OH माइनस और H प्लस ज्यादा बढ़ने लगेंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज होएगी, तो KW भी इंक्रीज होएगा। आई है बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है आप लोगों को, ठीक है। चलो अब देखो यार, कुछ स्केल्स पढ़नी है हम लोगों को। pH स्केल क्या होती है, POH स्केल क्या होती है, वो स्केल्स पढ़नी है, और उससे रिलेटेड फिर हमको कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं ना। देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं pH स्केल। जो सबसे पहली स्केल आ रही है दैट इज योर pH स्केल। अब pH स्केल होती क्या है, इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। यस, इसका मतलब क्या, pH जो स्केल रहती है दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको लेनी है, नेगेटिव लॉग, और बेस क्या रखना है, 10 रखना है। अब देखो यार, ये कहीं पे भी H3O प्लस हो ना, इसको आप H प्लस ही मान के चला करो, इसको आप H प्लस ही मान के चला करो, एक ही बात है। H प्लस ही मान के चला करो, एक ही बात है ये, है ना। तो pH को आप लोग और कैसे लिख सकते हो, pH को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज बेसिकली माइनस लॉग ऑफ 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये भी आप लोग pH को ही लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। H3O प्लस लिखा हुआ हो या H प्लस लिखा हुआ हो, एक ही बात है, ठीक है। अब हम लोगों को कुछ निकाल के देखनी है कि यार pH हम निकाल कैसे सकते हैं, पहली बात तो ये यार समझ में आनी चाहिए आप लोगों को कि जो H प्लस है, जैसे मान लो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो pH बढ़ेगी या घटेगी? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो pH बढ़ेगी या घटेगी? pH आपकी घटती है, pH डिक्रीज होती है, क्योंकि देखो ना ये बाहर क्या है, एक नेगेटिव साइन है। ये मैं अभी आपको प्रूफ भी कर देता हूँ, है ना, ये भी मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ। जैसे देखो एग्जाम्पल निकालने सीखते हैं। सपोज करो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर -5, ठीक है। pH निकालोगे तो क्या निकालोगे, माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -5, ये तो करोगे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10 टू द पावर -5। अब देखो यार, कुछ आपको इधर लॉग की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको लॉग की पता होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, यहां पे देखिए कौन सी प्रॉपर्टीज आपको लॉग की पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये लॉग A टू द पावर B है, अगर ये
तो इस b को आप क्या कर सकते हो, आगे लेके आ सकते हो, इसको लिख सकते हो b log a लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। एक यार ये आप लोगों को पता होगा log m इंटू n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं। सिमिलरली log m डिवाइडेड बाय n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n लिख सकते हैं। हाँ या ना, ये चीज सही है। ठीक है, अच्छा कुछ यार कांस्टेंट्स हैं, उनकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, log 2 की, log 3 की, एटलीस्ट इन दोनों की तो आपको पता ही होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू कितनी चल रही है, 0.30, ये वैल्यू रट लो, काम आएगी। log 3 की वैल्यू कितनी चल रही है, 0.47। तो ये कुछ यार log की बातें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, log 3 इज 0.47, log 2 इज 0.30। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, 10 टू द पावर -5 थी ना कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की, pH बोल रहा है माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -5। अब देखो A log B, तो ये जो पावर होती है इसे आप क्या कहां ले जाओ, आगे ले जाओ। तो इसे आगे ले जाओगे तो क्या आएगा, एक माइनस साइन ऑलरेडी था, -5 और आ गया आगे, और log 10 आ गया। तो log 10 क्या चल रहा है ना, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 रहती है, अगर बेस 10 है तो। अगर बेस 10 है तो कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो वो बेस 10 ही होता है। तो log 10 क्या हो गया, 1 हो गया। तो pH क्या आ रही है, देखो यहां से pH क्या आ रही है, माइनस माइनस क्या आ गया 5, तो pH क्या आ रही है 5 आ रही है। करेक्ट, pH क्या आ रही है 5 आ रही है। और देखो ये सपोज करो आपने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, सपोज करो 10 टू द पावर -3 ले ली, तो पहले -5 थी अब -3 ले ली, तो क्या आपने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है, हाँ भैया, है ना, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है। तो pH अगर मैं लूं तो इट इज माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -3। अब इस -3 को क्या करो, आगे आ जाएगा, माइनस ऑफ -3 इज इंटू log 10। log 10 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, और माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा, 3। तो pH क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि जैसे ही मैंने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर -3, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी, pH क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, 5 से 3 चले गए। तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ भी कर दिया है, प्रूफ भी कर दिया। अच्छा अब चलो और निकालो, देखो और मैं आपको कुछ दे रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ की आप pH निकालिए। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, सपोज करो आपको 2 इंटू 10 टू द पावर -4 दे रखी है। चलो pH निकालिए, वीडियो पॉज करो, pH निकालो। कैसे निकालोगे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये तो है बिल्कुल, log m इंटू log n, log m प्लस log n कर दो। तो देखो ये माइनस साइन तो कंटिन्यू रखो, ठीक है, या फिर माइनस ऐसा करो, चाहो तो बाहर ले लो, बाहर ले लो। अब देखो log ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये क्या करोगे, log 2 प्लस log 10 टू द पावर -4। करेक्ट, सही है, बिल्कुल सही है। अब देखना है ना, जबरदस्त एकदम ट्रिक बता दूंगा इसके बाद में आप लोगों को, देखिएगा। अब क्या करो, ये माइनस साइन कंटिन्यू है बाहर, ये log 2 कर दो, और इसको क्या कर दो, आगे ले आओ, इसको आगे ले आओ, तो इसको आगे ले आओगे तो दिस इज -4, और ये बन रहा है log 10। अभी बहुत आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, और एकदम अब हम लोग फिर डायरेक्ट करना भी सीखेंगे। देखो ये माइनस, ठीक है, log 10 तो क्या हो गया, 1 हो गया, log 10 तो क्या हो गया 1, तो ये क्या आ रहा है, log 2 -4 आ रहा है। अब जरा माइनस साइन अंदर भेज दो, माइनस साइन अंदर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस log 2 आ जाएगा। करेक्ट, 4 माइनस log 2 आ जाएगा। अब देखो जो इतने सारे स्टेप्स करे हैं ना हमने, इन सभी स्टेप्स को हमको ओमिट करना है, खा जाना है, डायरेक्ट हमको करने आना चाहिए। आपको यार H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये दे रखी है, आपको यार H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये दे रखी है, जो भी 10 की पावर में है ना, देखो 10 टू द पावर -4 था ना, तो यहां से इसको 4 को उठा लो, देखो 4 को उठा लिया, और माइनस में क्या लगा दो, जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही थी, ये देखो यहां पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसको log 2 में माइनस में लगा दिया। मतलब 10 की पावर जो भी है, -2 है, -3 है, -4 है, उसका माइनस साइन हटा के एज इट इज पावर को आगे ले आओ, 4 लिया, और माइनस, अब जो भी मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 हो रहा था, 3 हो रहा था, 5 होगा, जो भी होगा उसको माइनस log में ले जाओ। तो इसका आंसर क्या आएगा, log 2 की वैल्यू 0.3, log 2 की वैल्यू 0.3, तो 4 माइनस 0.3 विच इज 3.7। अब देखो डायरेक्ट करें, आ जाओ डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, सपोज करो नया एग्जाम्पल है ना, नया एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं। चलो सपोज करो ये कर रहे हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -5। हमको ये क्या है, आपकी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, हमको pH निकालना है। क्या करेंगे,
लिखो क्या करेंगे, ये जितनी भी जो पावर है ये डायरेक्ट लिख दो 5, बीच में लगा दो माइनस साइन, बीच में लगा दो माइनस साइन। अब जो भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो इसको ले जाओ log 3 ऐसे। ठीक है, तो बस अब तो क्या है, अब तो सॉल्व कर लो यार। log 3 की वैल्यू तो हमें पता है, pH वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 0.47, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा 4.53। क्लियर। एक और क्वेश्चन, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ले लेते हैं। चलो ये क्या है आपकी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, निकालिए निकालिए। कैसे निकालोगे, ये जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यू है ना, पीएच निकालनी है, ये जो भी पावर थी ये 2 ले लिया, माइनस जो ये था ये क्या था, ये ले लो log 6। अब बोलोगे भैया log 6 तो आपने बताया ही नहीं है, log 6 तो बताया ही नहीं आपने, तो log 2 और log 3 बताया है ना। तो log 2 और log 3 की हेल्प से आप बहुत सारे logs और निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखो 2 माइनस log 6 को क्या लिख दो, log 2 इंटू 3 लिख दो ना यार, log m इंटू n, तो log m प्लस log n, और ये एक माइनस साइन बाहर है, तो ये क्या आ जाएगा log 2 माइनस log 3। अब log 2 और log 3 तो बताया है, 2 माइनस 0.3 माइनस 0.47, तो ये क्या आ जाएगी आपकी pH। तो इस तरीके से आप लोग pH निकाल सकते हो। ठीक है, ट्रिक भी बता दी है, एकदम डिटेल्ड वे में समझा भी दिया है। ठीक है, अब गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में अब गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अभी हम लोगों ने कौन सी स्केल पढ़ी है, पीएच स्केल पढ़ी है। ऐसे ही एक और स्केल होती है पीओएच स्केल, बहुत आसान है ना। अब एक बार चीज आप समझ गए ना, अब बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो पीओएच स्केल क्या हो जाती है, इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब पीओएच स्केल क्या हो जाएगी, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच क्या हो जाए, पीओएच क्या हो जाएगी, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। समझ रहे हो कितना आसान है। देखो पीएच क्या था, क्या था, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो पीओएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। बहुत आसान है। और सेम तरीके से करना है, जैसे सपोज करो आपको OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, एग्जाम्पल कुछ करा देता हूं आपको, 10 टू द पावर -4, आपको बोल रहा है भैया पीओएच बताओ, तो क्या होगा वो, माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -4। इस -4 को क्या करो, आगे ले आओ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो +4 हो जाएगा, और log 10 क्या हो जाएगा 1। ज्यादा तेज भूल गया चलो स्टेप बाय स्टेप कर दूं। इस -4 को क्या करो, आगे ले आओ, ये माइनस ऑफ -4 और log 10, तो यही तो बोला। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, +4 हो गया, log 10 क्या हो गया 1 हो गया, तो ये क्या आ गया +4 आ गया, POH। ठीक है, तो भैया देखो फिजिकल केमिस्ट्री में डायरेक्ट उड़ना नहीं कि भैया आज तो मैं डायरेक्ट दिमाग में ही क्वेश्चन कर लूंगा, नहीं 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 नहीं, है ना। जैसे यार आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके चीज समझाई जाती है, वैसे ही आप लोग भी इनिशियली करो। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार अब तो यार कॉन्फिडेंस आ चुका है, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो फिर करो यार, फिर किसी ने नहीं रोका है, फिर बिंदास करिए। ठीक है, चलो अब जैसे देखो ये मैंने आपको एक बताया, अब जैसे मैंने आपको ये वाली ट्रिक बताई थी ना, यहाँ पे ये जो मैंने आपको पीएच में ट्रिक बताई है, सेम ट्रिक हम पीओएच में भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सपोज करो आपको दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर -5, जरा पीओएच निकालो। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये जो भी पावर में है इसको एज इट इज आगे ले लो 5, इसको एज इट इज आगे ले लो, बीच में माइनस साइन लगा दो। अब जो ये भी जो भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कर दो log 3 माइनस log 3। ठीक है, तो इट इज 5 माइनस 0.47, इट इज बेसिकली 4.53। ये क्या हो जाएगा, POH। आई है बात समझ में, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। इनफैक्ट आप मतलब जैसे देखो हमने पीएच पढ़ा, ऐसे ही आपका पीओएच पढ़ा, ऐसे ही आप कुछ भी और भी चीज देख सकते हो। जैसे आपका मान लो KW था, जैसे आपका KW था, है ना, ऐसे ही आपका PKW भी होता है। तो PKW क्या होगा, देखो PKW क्या होगा, मैं वापस आपको सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं। देखो पीएच क्या था, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। देखो याद करने का तरीका, P of something is minus log of something. P of OH is minus log of OH. P of KW is minus log of KW. Yes. आ रही है बात समझ में।
P ऑफ समथिंग इज माइनस लॉग ऑफ समथिंग, कुछ भी, जो भी समथिंग की जगह कुछ भी डाल दीजिएगा। P ऑफ समथिंग इज माइनस लॉग ऑफ समथिंग। देखो ना यार, KW था, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, KW ले लिया। अब सपोज करो एट 298 केल्विन था, एट 298 केल्विन था, तो KW की वैल्यू कितनी थी? मैंने आप लोगों को क्या बोला है, इस चैप्टर में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक वैल्यू ध्यान रखनी है आपको कि 298 केल्विन पे 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू 10 टू द पावर -14। तो PKW कितना हो जाएगा इसी टेम्परेचर पे, कितना हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -14। इस -14 को क्या करो, आगे ले जाओ, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा PKW। लेकिन कब वैलिड है ये? सिर्फ और सिर्फ 298 केल्विन पे। कब वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ 298 केल्विन पे, और किसी टेम्परेचर पे ये चीज वैलिड नहीं है। आ रही है बात समझ में? ये चीज क्लियर हुई है? अब देखो KW का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। देखो KW का बहुत ही, अगर जनरल आप लोगों से फॉर्मूला पूछा जाए तो देखो, सबसे जनरल फॉर्मूला कौन सा था जो हम लोगों ने देखा? ये रहा, ये रहा। KW का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है आपका? ये, एक सेकेंड, ये KW का जनरल फॉर्मूला है ये, H प्लस इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका आपके पास क्या आ जाएगा? KW आ जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला है आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का। अब देखो इसको, अब देखना मिथ आपके टूटने वाले हैं कुछ, है ना। देखिए देखिए, KW को मैं क्या लिख सकता हूं? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। माइनस लॉग ऑफ दोनों तरफ ले लीजिए। क्या चीज? माइनस लॉग ऑफ KW यहां पे भी ले लो, और माइनस लॉग ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस यहां पे ले लो, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। अब देखो माइनस लॉग ऑफ KW, तो क्या ये PKW है? हाँ या ना? बिल्कुल सही है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो, लॉग M इंटू एन, तो लॉग M प्लस लॉग N आ जाएगा, और माइनस साइन है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस और माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। आया ना? बिल्कुल सही है। तो क्या आपको ये चीज pH बनती हुई दिख रही है? बिल्कुल। क्या आपको ये चीज माइनस साइन के साथ, है ना, ये भी माइनस साइन के साथ, क्या आपको ये POH बनती हुई दिख रही है? बिल्कुल। तो क्या एक रिलेशन दिख रहा है? PKW इक्वल्स टू PH प्लस POH। हाँ या ना? हाँ या ना? ये चीज सही है, बिल्कुल सही है। अब अगर आपका 298 केल्विन है, अगर आपका 298 केल्विन है, एट 298 केल्विन PKW की वैल्यू कितनी है? 14 है। देखो अभी भी मैं समझा के आया हूं आपको। कब? 298 केल्विन पे PKW की वैल्यू कितनी है? 14 है। तो 298 केल्विन पे आप PH और POH ऐड करोगे तो कितना आएगा? 14 के बराबर आएगा। कब आएगा? सिर्फ और सिर्फ 298 केल्विन पे। लेकिन ये जो ऊपर वाला डब्बा है, ये है जो, ये दिस इज वैलिड एट ऑल टेम्परेचर। हर किसी टेम्परेचर पे ये वैलिड है कि PH प्लस POH इज PKW। लेकिन PH प्लस POH इक्वल्स टू 14 वैलिड ओनली एट 298 केल्विन, क्योंकि PKW की वैल्यू 14 सिर्फ और सिर्फ 298 केल्विन पे ही होती है, बाकी किसी टेम्परेचर पे नहीं होती है। लेकिन ये चीज हमेशा वैलिड है कि भैया PH प्लस POH ऐड करोगे तो PKW आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा ही आएगा, कोई से भी टेम्परेचर पे हो वो। लेकिन अगर स्पेसिफिक कर दिया है आपने 298 केल्विन, तो PKW की वैल्यू 14 हो जाएगी, 14 हो जाएगी। करेक्ट? ये चीज सही है, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, और कुछ देखो और नई बातें देखो। जैसे एट 298 केल्विन एंड प्योर वाटर, आपने प्योर वाटर ले रखा है और 298 केल्विन ले रखा है। KW की वैल्यू कितनी होती है? 10 टू द पावर -14। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 10 टू द पावर -7 की, और OH माइनस की भी इतनी ही होती है। करेक्ट? इतनी ही होती है। तो अगर मैं आपका 298 केल्विन पे PH निकालना चाहूं तो क्या निकलेगी? माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -7। PH क्या निकलेगी? 7 निकलेगी। हाँ या ना? बिल्कुल सही है।
अगर मैं 298 केल्विन पे पीओएच निकालना चाहूं तो क्या निकलेगी, माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -7, क्योंकि देखो ना OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी 10 टू द पावर -7 है, H प्लस की भी 10 टू द पावर -7 है 298 केल्विन पे, और प्योर वाटर के लिए। करेक्ट, तो पीओएच क्या निकलेगी आपकी, 7 निकलेगी। कुछ समझ में आ रहा है आपको कि जो हम लोग ये सोच के बैठते हैं कि भैया पीएच, आप सुनना यहां पे, है ना, पीएच, ये आप लोगों ने सुना होगा बचपन में कभी ना कभी कि पीएच ग्रेटर देन अगर 7 है, या फिर पीएच सपोज करो लेस देन 7 है, तो सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है। ये सुना है या नहीं सुना है, बिल्कुल सुना है। पीएच ग्रेटर देन 7 है तो सोल्यूशन क्या रहता है, बेसिक, ये सुना होगा आप लोगों ने ना कहीं पे। और पीएच इक्वल्स टू 7 है तो ये न्यूट्रल होता है ना, ये चीज सुनी होगी। लेकिन ये जो भी बातें लिख रहे हैं ये कब वैलिड है बताओ, ये सिर्फ और सिर्फ 298 केल्विन पे ही वैलिड है, क्योंकि 298 केल्विन पे pH 7 आपका न्यूट्रल होता है। आ रही है बात समझ में? और किसी टेम्परेचर पे ये चीज वैलिड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे आपका KW चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया KW की वैल्यू बढ़ जाएगी, KW की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फिर 7 थोड़ी ना मिड पॉइंट आएगा। यहां पे 7 मिड पॉइंट क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका देखो 298 केल्विन है, सुनना है, यहां पे 298 केल्विन है तो pKW की वैल्यू कितनी आ रही है, 14 आ रही है। तो इसके आधा pH 7 ये क्या आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है। तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही मैंने ये टेम्परेचर चेंज कर दिया तो भैया ये pKW की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो pKW की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो उसका जो आधा पॉइंट है, जैसे इधर 14/2 करा तो 7 आया, 7 पे चीजें न्यूट्रल हुई, तो अगर pKW का जो भी आधा पॉइंट आएगा उधर चीजें न्यूट्रल होंगी, उधर चीजें न्यूट्रल होंगी। आ रही है बात समझ में? तो ये जो pH लेस देन 7 एसिडिक, ग्रेटर देन 7 बेसिक, इक्वल्स टू 7 न्यूट्रल, ये सब कब वैलिड है, 298 केल्विन पे। लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल में आप लोगों को बचपन में नहीं पढ़ाया जाता है ना। आप लोगों को बचपन में बस ये बता दिया जाता है कि pH 7 से ऊपर, 7 से कम, उसके हिसाब से सॉल्यूशन देख लो। ये नहीं बताया जाता कि यार टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं चीजें। करेक्ट, क्योंकि यार उस टाइम पे अगर आप लोगों को इतना बता देते कि भैया ये देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, KW के pKW, फिर देखो प्योर वाटर, ये वगैरह सब बता देते तो भैया तुम लोग कॉमर्स में भाग जाते। और कुछ बच्चे तो इतने डर जाते थे कि वो आर्ट्स ले लेते, साइंस छोड़ ही देते हैं है ना। तो लेकिन साइंस में भी बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए, डॉक्टर और इंजीनियर पैदा होने चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, है ना। तो इस चक्कर में आप लोगों को ये सारी बातें उधर नहीं बताई जाती, उधर आप लोगों को हल्का फुल्का, है ना, ये एकदम लॉलीपॉप दी जाती है कि ये ले यार, ये ले, है ना। फिर जब बड़ी बड़ी चीजें कब आती हैं, जब हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या कुछ मिथ क्लियर हुआ है ना। तो pH इक्वल्स टू 7 न्यूट्रल है, कब है, सिर्फ और सिर्फ 298 केल्विन पे। अगर उसने टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो भैया गड़बड़ हो सकती है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। चलो कुछ क्वेश्चन ही करते हैं और चीजें बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। कहाँ गए हमारे क्वेश्चन, ये रहे हमारे क्वेश्चन। चलो भैया ये देखो, करो यार, जितना अभी तक मैंने समझाया ना उसी पे ही ये क्वेश्चन है, करिए, ट्राई करिए। क्या बोल रहा है, एट 350 केल्विन KW फॉर प्योर वाटर इज उतना, फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन एट pH दिस, बताओ। देखो, जब आपका यहां पे थोड़ा सा मैं रफ वर्क करता हूं, जब आपका 298 केल्विन था तो KW कितना था, 10 टू द पावर -14, तो pKW कितना था, 14। अब 14 का आधा कर दो तो कितना आया, 7। तो pH अगर 7 आती थी, मतलब 14/2, तो इसको हम क्या बोलते थे, न्यूट्रल बोलते थे। ठीक है, इससे कम आती थी, pH लेस देन 7 आती थी तो उसे हम एसिडिक बोल देते थे, और pH ग्रेटर देन 7 आती थी तो उसे हम बेसिक बोल देते थे। करेक्ट, और यही फंडा आप यहां पे भी लगाओ इस इक्वेशन पे। देखो 350 केल्विन है तो टेम्परेचर तो आपने बढ़ाया, तो देखो KW की वैल्यू भी इंक्रीज करी है। पहले 10 टू द पावर -14 थी, अब 10 टू द पावर -12 है। तो KW कितना है, 10 टू द पावर -12। तो pKW कितना होगा भैया, 12 होएगा। अब इसका आधा ले लो तो जो pH आपकी 6 होगी, यहां पे आपका क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा।
यहां पे आपका क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। 6 से कम pH लेस देन 6, तो यहां पे एसिडिक हो जाएगा। pH ग्रेटर देन 6, तो यहां पे बेसिक हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, देख रहे हो? तो इस बार 6 पे न्यूट्रल हो गई चीजें, करेक्ट, क्योंकि इस बार हमारा मिडिल पॉइंट क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, तो उसके हिसाब से चीजें चली, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया। 298 केल्विन पे 7 के हिसाब से चलती हैं चीजें, लेकिन टेम्परेचर चेंज तो मिड पॉइंट चेंज हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से चलेंगी। तो pH जब 6 है तो आपका न्यूट्रल है, pH जब 5 है मतलब 6 से कम हो गया तो एसिडिक हो जाएगा, 6 से ज्यादा हो गया तो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। मिड पॉइंट निकाल लेना, मिड पॉइंट डेसिमल में भी आ सकता है। जैसे सपोज करो KW की वैल्यू आपकी 10 टू द पावर -13 होती, तो PKW कितना आता, PKW कितना आता, 13 आता, तो pH इक्वल्स टू 13 का आधा करो 6.5। इधर आपकी चीजें न्यूट्रल हो जाती, इधर आपकी चीजें न्यूट्रल हो जाती, इससे कम एसिडिक, इससे ऊपर बेसिक। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैंने यार पूरी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है ना। वैसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन कभी भी ऐसे गलत नहीं करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये रहा। एट 400 केल्विन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फॉर प्योर वाटर इज उतना, फाइंड KW। चलो देखो, करो क्वेश्चन करो। क्या बोल रहा है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई है, 10 टू द पावर -5 हो गई है। ठीक है भैया, प्योर वाटर है यार, सिर्फ और सिर्फ पानी प्रेजेंट है, तो हमें पता है कि फॉर प्योर वाटर अगर सिर्फ और सिर्फ पानी प्रेजेंट है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। बोलो हाँ या ना। तो H प्लस की अगर 10 टू द पावर -5 है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी आपकी, 10 टू द पावर -5। तो H प्लस इक्वल्स टू OH माइनस इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5। करेक्ट। अब KW क्या है, KW तो भैया यही है इसका जनरल फॉर्मूला KW का, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। KW का जनरल फॉर्मूला यही है, यही लगाओ। H प्लस कितना है, 10 टू द पावर -5, OH माइनस भी कितना है, 10 टू द पावर -5। इन दोनों को ऐड करोगे तो इट इज बेसिकली 10 टू द पावर -10। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आसान है या नहीं है, आसान है या नहीं है, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। आई है बात समझ में? तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखो, ये करो। pH ऑफ 1 मोलर HCl इज, 2 बार HCl आ गया है, pH ऑफ 1 मोलर HCl इज, बताइए, सोचो। अब HCl क्या है, ये भैया पहले की नॉलेज भी काम में लेनी है ना। HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे नहीं आगे का बढ़ाते जाओ पीछे का भूलते जाए, है? ठीक है, HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर HCl टूटेगा तो कोई भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन H प्लस और Cl माइनस। अगर इसका 1 मोलर था तो देखो इसका भी कितना बनना है, H प्लस का 1 मोलर, इसका भी 1 मोलर। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो चुकी है, 1 मोलर हो चुकी है, मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज 1। आपको क्या बोल रहा है, pH बताओ, तो pH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन विच इज व्हाट, माइनस लॉग ऑफ 1। लॉग 1 कितना चल रहा है, 0 चल रहा है, तो pH कितनी आ गई, 0 आ गई। pH क्या आ गई, 0 आ गई। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर। करेक्ट। तो इतनी आसान होती हैं चीज़ें, है ना, एकदम हवा नहीं बना देना है इस चैप्टर को, बिल्कुल भी नहीं बनाना है। बड़े प्यार से, बड़े आराम से चीज़ें समझते हुए चलो, एक एक देखो, स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। अब देखो log 1, ये तो यार 0 पता होना चाहिए, है ना। देखो ऐसे देखो, है ना, log मतलब ज़्यादातर आपका जो पाला पड़ेगा वो बेस उसमें 10 ही रहेगा। तो देखो आपका मैं कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ, जैसे log 1 है, इसकी वैल्यू क्या है, 0। log 10 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। log 100 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। log 1000 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ऐसे चलता है, ठीक है, ऑलराइट। तो यार थोड़ा बहुत तो लॉग की यार हमको मतलब आदत होनी चाहिए, और धीरे धीरे हो भी जाएगी इस चैप्टर में ना। और मैं भी यार कोशिश करूंगा कि कंफर्टेबल बनाऊं आप लोगों को लॉग के साथ। चलो और देखो, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। pH ऑफ 0.16 मोलर NaOH इज, हाँ जी, बताओ 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 कैसे। NaOH को पहले तो तोड़ो, NaOH को तोड़ो। अब NaOH क्या है, NaOH क्या है, एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस आर एग्जाम्पल ऑफ
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो Na प्लस और OH माइनस में 100% आयनाइज हो जाएगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसका अगर 0.016 है तो इसका देखो ना, एक ये टूटता है तो एक ये बनता है, एक ये बनता है, तो 0.016 टूटेंगे तो इसका 0.016 बनेगा, इसका भी 0.016 बनेगा। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो चुकी है? 0.016। या फिर इसको चाहो तो लिख लो, इसको लिख लो, चाहो तो लिख लो 16 इंटू 10⁻³ लिख लो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या यहां से हम POH निकाल सकते हैं? हाँ है ना, POH निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो POH कैसे निकालोगे? आप ट्रिक लगाओ यार, हमेशा इतना जब आप लोगों को समझा दिया है तो वो ट्रिक लगाइए ना यार। ट्रिक कैसे लगाओगे? ये 3 है जो, इसको आगे ले लो 3 माइनस ये जो 16 है इसको ले लो लॉग के अंदर, log 16। अब बोलोगे भैया log 16 तो आता ही नहीं हमें, log 16 तो आता ही नहीं, तो भैया log 2 और 3 से आप लोग बहुत सारे लॉग्स निकाल सकते हो। log 16 है ना जो, इसको ऐसे लिखो, log ऑफ 2 की पावर 4 लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं? 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। इस 4 को क्या करो, आगे ले आओ, तो दिस इज बेसिकली व्हाट 4 log 2। log 2 की वैल्यू कितनी चल रही है? 0.3। तो ये कितना आ गया? log 16 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1.2। तो यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू डाल दो, 3 माइनस 1.2। तो POH कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है आपका 1.8, है ना? POH कितना आ गया? 1.8 आ गया। अब क्या आपसे POH पूछा है क्या? सवाल देखो, सवाल पूछा है, pH पूछा है। यस, कैसे निकालोगे? है ना? तो देखो अब यार यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दे रखा, टेम्परेचर नहीं दे रखा तो आप फिर भी 298 केल्विन ही मानो। अगर नहीं दे रखा है तो आप 298 केल्विन ही मान के चलेंगे। तो 298 केल्विन पे तो हमें पता है pH प्लस POH इज व्हाट 14 एट 298 केल्विन। ये चीज तो हमें पता है ना, बिल्कुल पता है। तो POH तो हमें पता है, तो pH कितना आ जाएगा? देखो 14 माइनस POH कितना है? 1.8। 14 माइनस 1.8 विच इज व्हाट 12.2। तो pH कितना आ गया है? 12.2। कब? 298 केल्विन पर। ठीक है, तो ऐसे तरीके के आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं यार, ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वीक एसिड और वीक बेसिस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा मेन फोकस किस पे था? पानी पे था, है ना? और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वीक एसिड और वीक बेसिस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और शानदार कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए फिर अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में।